नमस्कार दोस्तों। आईएएस इंटरव्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मुझे टॉपिक मिला है कि अल्लाह अकबर क्यों कहते हैं। तो इस टॉपिक पे बताने से पहले मैं बता दूं कि मैं किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं हूं। हर जाति में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, धर्म में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। इस इंसान के में भी होता है, हो सकता है भगवान में भी हो, ये लगा रहता है। लेकिन उसमें निरंतर प्रयास के बाद कुछ आदमी अच्छा कर पाता है। तो उस संबंध में हम लेकर के आए हैं, और हो सकता है कि उसमें मेरे कुछ शब्द आपको कटु लगे। अगर मेरे शब्दों से किसी को कुछ व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष को आहत पहुंचता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन जरूर कमेंट में बताएं कि मैंने क्या गलत बोला। मेरा केवल उद्देश्य है समाज में व्याप्त बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील करने का, किसी को आहत पहुंचाने का नहीं है। किसी समुदाय या किसी व्यक्ति विशेष को मैं आहत पहुंचाऊं या किसी धर्म विशेष को आहत पहुंचाऊं। लेकिन मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूं जो आपके धर्म गुरु आपको नहीं बताते, या कोई आपको जानकारी नहीं मिल पाती कि कहाँ से ये चीज़ हुआ। तो उस चीज़ को मैं लेकर के आया हूं, उस चीज़ को मैं बताऊंगा कि क्या है। अब जिसे अल्लाह अकबर क्यों कहते हैं, तो आप किसी अपने धर्म गुरु से पूछेंगे कि अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है, क्यों कहते हैं, तो बोलेंगे अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जितने आपके धर्म गुरु हैं एक ही चीज बोलेंगे, अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन अल्लाह अकबर का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह का मतलब होता है अरबी में अल्लाह का मतलब होता है सबसे बड़ा। अल्लाह का मतलब होता है सबसे बड़ा। इसमें दो शब्द है, अल्लाहू अकबर। तो अकबर का मतलब क्या होता है? अकबर का मतलब क्या होता है? अल्लाह का मतलब ही होता है सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, माने क्या बोलेंगे, वेरी बिग, सबसे बड़ा। ठीक है, लेकिन अकबर का मतलब क्या होता है? तो इसके बारे में आप अपने किसी भी धर्म गुरु से पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे, या हो सकता है उनको आता हो या ना बताते हो। लेकिन मैं बता दूं कि इस संबंध में 99% मुस्लिम समुदाय के लोग अनभिज्ञ हैं कि अल्लाह अकबर क्यों कहते हैं। 99% पता ही नहीं है कि क्यों कहते हैं। बोलते हैं अल्लाह ईश्वर का नाम है। इस्लाम धर्म में एक ही ईश्वर है जिसको बोलते हैं खुदा। इस्लाम में एक ही देव का पूजा है, मानना है। और इस्लाम में अलग अलग ईश्वर नहीं होते जैसे हिंदू समाज में होते हैं, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, ऐसे करके होते हैं। इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम धर्म में एक ही है। तो अल्लाह अकबर बोलते क्यों हैं? इसको आप अपने धर्म गुरु से पूछेंगे तो बोलेंगे अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। तो क्या अकबर का मतलब सबसे बड़ा होता है? अकबर तो नाम है और इसका मतलब नहीं होता है। अरबी में अल्लाह का मतलब होता है, अरबी में अल्लाह के बराबर मतलब होता है सबसे बड़ा। अल्लाह का मतलब होता है अरबी में।
तो इस टॉपिक पे हम बताने से पहले दूसरी चीजें बता दें, लेकिन हो सकता है कि मेरे बताने पे आपको थोड़ा ठेस लगे किसी शब्द बस व्यक्ति विशेष या समुदाय को, लेकिन मेरा किसी को आहत पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। मैं चीजें स्पष्ट रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं, अब उसको बता रहा हूं। देखिए, इसको हम 4 चीजों से समझते हैं: निकाह, तलाक, खतना और जन्नत। तो निकाह में क्या होता है? निकाह में होता क्या है कि एक तरफ लड़का बैठता है, बीच में क्या होता है, एक नकाब होता है, और दूसरी तरफ लड़की बैठती है, और मौलाना जो है निकाह पढ़ाते हैं। निकाह पढ़ाने के बाद वो सब चीज़ें बोलते हैं कि भाई ये सब चीज़ें हैं, उनको मेहर के रूप में क्या मिलता है, इसे दहेज होता है, वो आपको क्या ये फला फला इसको कबूल है। तो लड़के को साफ शब्दों में स्पष्ट आवाज में बोलना पड़ेगा कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये आवाज लड़की के घर वालों और लड़की के कान तक पहुंचनी चाहिए। और वही चीज मौलाना फिर लड़की से पूछते हैं कि क्या ये चीज है पढ़ाने के बाद, तो लड़की को भी बोलना होगा कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो लड़की बोलती थी कबूल है, कबूल है, तो निकाह संपन्न होता है। अब आई बात तलाक की। तलाक कैसे होता था? पुरुष कह देगा 3 बार तलाक, 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 तो तलाक हो जाएगा। लेकिन महिला को नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले दोनों को जाके मस्जिद में किस में या मौलाना के सामने दोनों को बोलना पड़ता था तलाक है, तलाक है, तलाक है। पुरुष बोलेगा और 3 बार महिला बोलेगी, तब जाके तलाक संपन्न होता था। लेकिन इस चीज को बैन कर दिया गया। इसके द्वारा? अकबर के द्वारा। औरत तलाक नहीं बोलेगी, केवल आदमी ही तलाक बोलेगा तो तलाक हो जाएगा। इसको बैन कौन किया? अकबर ने। अब आते हैं खतना पे। खतना पे आते हैं। देखिए, खतना की एज क्या है? खतना की एज है 6 से 54 वर्ष ईयर्स। ये पुरुष की है, लेकिन महिला की 6 to 9 ईयर, बच्चियों की। तो पुरुष का 6 से 54 साल में कभी भी खतना किया जा सकता है, लेकिन महिला का 6 से 9 साल ही है। इसके बाद महिला का खतना नहीं किया जा सकता, बच्चियों का। लेकिन इस महिला खतना करने में ऐसा नहीं कि महिला का खतना नहीं होता था, पहले खतना होता था। पहले महिलाओं का भी खतना होता था। तो अब पुरुष का 6 से 54, महिला का 6 से 9। पुरुष का आज भी होता है, लेकिन महिला का नहीं होता, क्योंकि इस महिला के बच्चियों का खतना करने में 7 से 10% बच्चियों की डेथ हो जाती थी। डेथ हो जाती थी। इसको बंद कर दिया गया। इसके द्वारा? अकबर के द्वारा। इसको बैन किया गया अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा इसको बैन किया गया कि नहीं, महिला का खतना नहीं होगा। तो जब महिला का खतना नहीं होगा तो कोई भी महिला मुस्लिम बनेगी कैसे? क्योंकि खतना तो अनिवार्य है। तो एक नया सुगुफा चलाया गया, क्या कि कलमा पढ़ा करके, उस महिला को कलमा पढ़ा करके इस मुस्लिम बनाया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, ये अकबर ने बैन किया, क्योंकि इसमें डेथ हो जाती थी बच्चियों। तो कलमा पढ़ा करके लड़कियों को मुस्लिम बनाया जाता है। फैक्ट ये है, तब सवाल उठा कि जब कलमा पढ़ने से तो कोई मुस्लिम होगा नहीं, तो बोला गया कि भाई ठीक है, इनको मुस्लिम मान लिया जाएगा। यानी महिला को इस मुस्लिम मान लिया जाएगा। मुस्लिम महिला कोई मुस्लिम होती नहीं है, इसीलिए इनको मस्जिद में जाने से बैन कर दिया गया।
अकबर के द्वारा। कोई भी महिला मस्जिद में नहीं जाएगी, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं होती है। अब पुरुष जो है जन्नत में जाते हैं। अब जन्नत में महिलाएं जो होती हैं, महिला वो होती है 134 फीट की। अब पुरुष कितना होते हैं भाई? पुरुष होते हैं 152 फीट, महिला 134 फीट, पुरुष 152 फीट। पुरुष तो स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन कोई भी महिला स्वर्ग में नहीं जाती, जन्नत नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसको कोई भी महिला मुस्लिम नहीं होती। इस्लाम धर्म केवल पुरुषों का संगठन है, महिलाओं को मुस्लिम मान लिया जाता है, वो कोई मुस्लिम होती नहीं है। अब आते हैं हम इस पे, परिधान पे। देखिए, परिधान क्या है? तो परिधान जो है इस्लाम में क्या है? देखिए, थोड़ा मेरे शब्द बुरे लग सकते हैं, लेकिन फैक्ट है जो आपके धर्म गुरुओं ने आपको नहीं बताया। परिधान में देखिए, महिला का परिधान क्या है? बुर्का। पुरुष का, ये देखिए, कहने सुनने समझने में बहुत बुरा लगेगा, लेकिन फैक्ट है। ये महिला और पुरुषों के नाजुक अंगों पे इनका नाम रखा गया। और ये जो परिधान है केवल खतना के समय पहनने वाला परिधान है। बुर्का कैसा होता है? गले से लेकर के ठुड्डी, चेहरा नहीं ढकता है, चेहरा नहीं, गले से लेकर के ठुड्डी तक ब्लैक कलर का होता है। उसमें बाह नहीं होती है, जस्ट लाइक पेटीकोट कह लीजिए जो औरतें पहनती हैं, वैसा होता था। और वो ब्लैक कलर का होता था। उसको पहना के बड़े पैमाने पे जब राजाओं के यहाँ तलवार, कोड़े, डंडे, मुक्का, दांत, गुस्सा के द्वारा खतना किया जाता था बड़े पैमाने पे राजाओं के यहाँ द्वारा, तो ये परिधान पहना करके खतना होता था। इसका नाम था बुर्का। इसमें चेहरा नहीं ढका होता था, ये गर्दन से लेकर ठुड्डी तक ब्लैक कलर का होता था। और ये क्या था? ये जस्ट लाइक पेटीकोट, ये कमर से ठुड्डी तक होता था पेटीकोट की तरह। और इसको पहना के राजाओं के यहाँ खतना होता था। ये खतना केवल खतना के समय यूज किए जाना वाला वस्त्र है, हमेशा पहनने वाला नहीं था। यह केवल इसको पहना के खतना किया जाता था। ये हमेशा पहने जाने वाला वस्त्र नहीं था। और बड़े पैमाने पे राजाओं के यहाँ खतना होता था। उसके लिए एक अलग से घर बना हुआ था, जैसे उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसका नाम था, वहाँ पे खतना किया जाता था महिलाओं और पुरुषों का। और पुरुष खतना महिलाओं द्वारा, महिला खतना पुरुषों द्वारा किया जाता था। तो ये मुख्य परिधान थे। बुर्का जो है, देखिए, ये पुरुष और महिला के नाजुक अंगों पर इनका नाम रखा गया, जो बहुत ही शर्मसार है। और आज भी उसी नाम से बोला जाता है। ये और ज़्यादा शर्मसार है हमारे धर्म में, हमारे देश में रहने वाले उन लोगों को कि जो उसको उस तरह से संबोधित करते हैं। यह शर्मनाक बात है। और उस परिधान को बहुत तूल देते हैं जो इसे जो बहुत अच्छा हो, ये अच्छा नहीं है, खास करके हमारी माताओं बहनों के लिए। पुरुष, देखिए, पुरुष अपना पुरुष तब इस वस्त्र का उपयोग नहीं करते, लेकिन महिलाओं को जबरदस्ती इस वस्त्र का उपयोग करने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको साबित करना चाहते हैं कि आप मुस्लिम। फैक्ट ये है कि कोई महिला मुस्लिम होती ही नहीं। और इस वस्त्र को जनरली यूज नहीं किया जाता है। कहीं कहीं शायद इक्का दुक्का कोई लोग हैं जो
लुंगी के द्वारा बनवा लेते हैं। लुंगी जो बाजार में मिलती है उससे इसको बनवा लेते हैं, और ये पेटीकोट की तरह होता है। इस चीजों को क्लियर करना। अब हम आते हैं अपने पिछले टॉपिक पे, अल्लाह। अब टॉपिक ये था कि अल्लाहू अकबर क्यों कहते हैं, अल्लाहू अकबर क्यों कहते हैं। अब आपको बता दें, अल्लाहू अकबर एक उपाधि है, उपाधि है जो अकबर को दी गई थी। क्यों दी गई थी? उसने तलाक के नियम को बदला, तलाक के नियम को बदला और खतना के नियम को बदला। इसमें बच्चियों की डेथ हो जाती थी। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन करके अकबर ने पूरा श्रेय अपने ऊपर लिया और ये उपाधि दी गई अल्लाहू अकबर, अकबर को दी गई। यही उपाधि, सेम उपाधि, अल्लाहो कबीर, अल्लाहू कबीर, कबीरदास को भी दी गई थी। यही उपाधि कबीरदास को भी दी गई थी। जो उपाधि अकबर को दी गई थी वही उपाधि कबीरदास को भी दी गई। अतः अल्लाहू अकबर एक उपाधि है, न कि किसी ईश्वर का नाम है। अल्लाह का मतलब होता है अरबी में सबसे बड़ा। और एक बात मैं बता दूं कि कोई भी महिला मुस्लिम नहीं होती, उसे मुस्लिम मान लिया जाता है। कलमा पढ़ने से कोई मुस्लिम नहीं होता है। कोई भी औरत स्वर्ग नहीं जाती है, कोई भी महिला मुस्लिम स्वर्ग नहीं जाती है। क्यों? और कोई महिला न होने की वजह से उसे मस्जिद नहीं जाने दिया जाता है। थेसिस दिया जाता है पीरियड का, जबकि हर महिला को उसका अपना पीरियड पता होता है। उसमें एक दो दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन हर महिला को पता है कि उसका पीरियड कब आता है। लेकिन उस चीज को उस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन फैक्ट कुछ और है जो नहीं बताया जाता, क्योंकि उसमें, और इस्लाम धर्म पुरुषों का संगठन है, इसमें महिला का कोई अस्तित्व नहीं है। धन्यवाद। मेरे शब्दों से किसी को बुरा लगा हो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन समाज में जो व्याप्त है, जो सच्चाई है, उसको लाने का मैं प्रयास किया हूँ। अगर मेरे द्वारा कुछ गलत है तो मेरे कमेंट में बताएं। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।